नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपसे भगवान नाराज है। कौन नाराज है? क्योंकि देने वाला कौन है? केवल एक विधाता। बाकी कोई किसी को कुछ छीन तो सकता है कोई किसी से, लेकिन दे नहीं सकता। देने वाला तो केवल एक है, वो है परमपिता परमात्मा। भीख मांग रहे हो, उसके बाद भी आपको एक चुटकी चूर्ण नहीं मिल रहा है, परमात्मा रुष्ट है, परमात्मा नाराज है। अपने भगवान को मनाइए। कहने लगा कैसे मनाऊं भैया, मुझे बताओ। जो भगवान बूढ़े आदमी का रूप लेकर के आए थे, उन्होंने कहा कि भैया आप अपने घर में श्री हरि की कथा करा दो, सत्यनारायण की कथा करवा दो। कहने लगा ये कथा कैसे होगी, कौन करेगा, कृपा करके पूरी डिटेल से मुझे बताइए। भगवान जी ने कहा कि सुनो, नैवेद्य कहते मीठा, थोड़ा सा मीठा ले लेना। जैसे ही मीठा बताया, पंडित जी महाराज कहने लगे रुको भैया रुको, मीठा कहां से ले लूं, किसी ने चूर्ण तो मुझे दिया नहीं, मीठा तो पैसे से आएगा। आजकल हर किसी के पास मौज है, लेकिन पहले पैसा देखने को भी नहीं होता था। अम्मा ने ऐसे दिन देखे होंगे जब पैसा किसी किसी के पास होता था। कहने लगा कि चूर्ण तो मांगने पर मिला नहीं, मीठा कहां से लाऊंगा। भगवान जी ने कहा ये बात भी तू सत्य कह रहा है, तो भैया एक काम करना, जो तुझे भिक्षा में आटा मिलता है ना, उसी आटे को भून लेना और उसमें पूरा मिला करके प्रसाद के रूप में बांट देना, उसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से भगवान की कथा में भुना हुआ आटा पंजीरी के रूप में बांटा जाता है, क्योंकि हर कोई लड्डू पेड़े बर्फी नहीं बांट सकता, लेकिन आटा हर किसी ना किसी के घर में मिल जाता है। इसलिए भगवान की कथा में पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है। बोलो गुरु महाराज की, सत्यनारायण भगवान की। कथा के बारे में जानकर के ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, अपने मन में संकल्प ले लिया कि मुझे जो भिक्षा मिलेगी वो भगवान की कथा में लगेगी। उसी दिन उसको भिक्षा में 1-8 रुपया ढेला दे दिया किसी दानी ने। कथा का सारा सामान लेकर के अपने घर को पहुंचा, आस पड़ोसियों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और अपने घर में श्री हरि की कथा कराई। कथा के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो गुरु महाराज की, सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री। गुरु जी कहने लगे मैं और भी कथा आपको बताता हूं। एक समय वही पंडित जी जो भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे, भगवान की कथा करने को तैयार हुए। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लक्कड़हारा, बेचारे को प्यास लगी थी। लक्कड़हारे ने सोचा कि पंडित जी के मकान में पानी पी लेता हूँ। लकड़ियां बाहर रख करके जैसे ब्राह्मण के मकान में प्रवेश किया, तो पंडित जी महाराज अपने घर में श्री हरि की कथा करा रहे थे, जैसे अब यहाँ कथा हो रही। सब चुप बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। वो लक्कड़हारा भी चुपचाप बैठ गया। जब प्रसाद बांटने का नंबर आया तो लक्कड़हारे को बड़ा अचंबा हुआ कि ये पंडित जी अभी कुछ दिन पहले एक चुटकी चूर्ण के लिए दर दर की चौखटों पर भटकता था। कभी आता जाता, कभी बारोटा जाता, कभी रामपुर में आता तो कभी जक्खूपुर में जाता, और आज प्रसाद बांट रहा है। ये चमत्कार कैसे हो गए? हाथ जोड़ करके कहने लगा पंडित जी एक बात पूछो, अगर बुरा ना माने तो। पंडित जी ने कहा कि भैया पूछिए क्या बात है। कहने लगा कि अपनी आंखों से बगल में झोला दबाए भिक्षा मांगते मैंने आपको देखा है, और तुम प्रसाद बांट रहे हो। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मेरी आंखों के सामने ये चमत्कार हुआ है, ये कैसे हुआ मुझे बताइए। ब्राह्मण ने बतलाया कि भैया अभी जो भगवान की कथा हो रही थी ना, अभी जो भजन कीर्तन हो रहा था ना, ये उसी का आशीर्वाद है, ये उसी की कृपा है। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। लक्कड़हारे ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, कहने लगा पंडित जी महाराज मुझे भी बताओ, ये भगवान का गुणगान, ये भगवान का पूजन कैसे किया जाता है? कथा के बारे में जानकर के